एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने सेकंड कंडीशन लर्न की थी कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहां हमने बात की थी ऐसे दो सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और उसमें कंडीशन होती है जिसे हम जीरो कंडीशन भी बोलते हैं। आई होप कि पिछली दो कंडीशंस आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 1 से लेकर के अभी तक के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, और यदि आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखेंगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। यदि आप बीच में जुड़े हैं तो अभी आपको डाउट होंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पहला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है और दूसरा सेंटेंस वो फ्यूचर में होता है। जैसे कि आप बोलते हो कि यदि उसने हमें यहां देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, यदि आप वहां गए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, यदि पापा को पता चला तो पापा हमें पीटेंगे। पता चला या ई ए, ये जो आईडी है, ये जो पहचान है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो बच्चों, जब पहला वाक्य भूतकाल में और दूसरा वाक्य भविष्य में हो तो वहां ये थर्ड कंडीशन आती है। हमें आईडी मिलती है बच्चों हिंदी सेंटेंसेस में, यदि या ई ए तो गा गी गे। या ई ए जो आईडी है, पहचान है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, और गा गे गी जो पहचान है बच्चों वो फ्यूचर इंडेफिनिट की है। तो आईडी से ही आप समझ गए होंगे कि दो क्लॉज जो होंगे, क्लॉजेस, ये पहला जो क्लॉज होगा जिसके साथ कंडीशन लगी होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा।
तो यहां आप देख सकते हैं कि बच्चों दो क्लॉजेस हमारे सामने हैं। पहला जो क्लॉज है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा जो क्लॉज है बच्चों वो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बच्चों अब हमारे सामने सेंटेंस है, यदि आपने उसे डांटा। यहां देखिए आ ऐसे आ रहा है तो वह गुस्सा हो जाएगा, गागेगी फ्यूचर की आईडी है। यदि आपने उसे डांटा, इफ, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां है यू, फिर आएगी मेन वर्ब है स्कोल्ड, स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा स्कोल्डेड, उसे हिम। इफ यू स्कोल्डेड हिम, वह गुस्सा हो जाएगा। तो बच्चों सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट होगा, इफ यू स्कोल्डेड हिम, यदि आपने उसे डांटा तो वह गुस्सा हो जाएगा। ही वुड गेट एंग्री, ही वुड गेट एंग्री, ही आएगा फिर वुड आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, एंग्री गुस्सा। इफ यू स्कोल्डेड हिम ही वुड गेट एंग्री, यदि आपने उसे डांटा तो वह गुस्सा हो जाएगा। यदि मेरे पापा ने मुझे यहां देख लिया, या यदि मेरे पापा ने मुझे यहां देख लिया तो वह मुझे पीटेंगे, गागेगी। यदि मेरे पापा ने मुझे यहां देख लिया, इफ सब्जेक्ट होगा माय फादर, सी का सेकेंड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म चाहिए सॉ, मी हियर मुझे। इफ माय फादर सॉ मी हियर, यदि मेरे पापा ने मुझे यहां देख लिया तो वह मुझे पीटेंगे। If my father saw me here, he would beat me. If my father saw me here, he would beat me. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। यदि
यदि उसे पता चला, यदि उसे पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहां आप देख रहे हैं यदि या ए ई का सेंस आ रहा है, यहां गागेगी आ रहा है। यदि उसे पता चला, इफ ही केम टू नो, कम टू नो मीन्स होता है बच्चों पता चलना। इफ ही केम टू नो, इफ ही केम टू नो, यदि उसे पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वी वुड बी इन हॉट वाटर मीन्स होता है मुसीबत में पड़ जाना। बी इन हॉट वाटर मीन्स होता है मुसीबत में पड़ जाना। इफ ही केम टू नो वी वुड बी इन हॉट वाटर, यदि उसे पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि आपने उसे यहां बुलाया, यदि आपने उसे यहां बुलाया या, तो वह समझ जाएगा, If you called him here, if you called him here, if you called him here, he would understand. If you called him here, यदि आपने उसे यहां बुलाया, he would understand, तो वह समझ जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। ये बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक की तो पूरा टेंस बदल जाएगा। यहां आप देख रहे हैं या यही का सेंस आ रहा है, यहां गागेगी का। पहली कंडीशन पढ़ा था जहां हम दोनों में गागेगी ही आ रहा था। दूसरा हमने पढ़ा जिसमें तातेती आ रहा था दोनों में। यहां एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में। यदि उसे पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इफ ही केम टू नो वी वुड बी इन हॉट वाटर, वी वुड बी इन हॉट वाटर। यदि आपने उसे यहां बुलाया, इफ यू कॉल्ड हिम हियर, तो वह समझ जाएगा। ही वुड अंडरस्टैंड, ही वुड अंडरस्टैंड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं इस कंडीशन में। आई होप कि आपको ये 4 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो 2 एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगा, आप उन्हें ट्रांसलेट करके बताइएगा। यदि मैंने उसे देखा तो मैं आपको सूचित करूंगा। यदि मैंने उसे देखा तो मैं आपको सूचित करूंगा।
तो देखिए बच्चों, दो सेंटेंसेस हमने दिए हैं। पहला है यदि मैंने उसे देखा तो मैं आपको सूचित करूंगा। दूसरा है यदि उसने बॉक्स खोला तो वह गिफ्ट देख लेगी। यदि उसने बॉक्स खोला तो वह गिफ्ट देख लेगी। आप इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि थर्ड कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।